नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक वैकेंसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है। और इसमें जो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देता हूं। ये एक पेपर की कटिंग है, ठीक है ना। ये एक पेपर की कटिंग है। जिस समय पर इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि 250 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, तो उस टाइम का मैंने एक पेपर कट निकाला है गूगल से। ये उस टाइम की भर्ती का नोटिफिकेशन है। टोटल जो पोस्ट है आप लोगों की 250 पोस्ट है, 2021 की वैकेंसी है इसकी, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा में बात करूंगा कि क्या है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या इसका शैक्षणिक योग्यता रहेगी। उन सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करूँगा। चलिए आइए बात करते हैं, क्या वैकेंसी देखते हैं जी। देखिएगा, इसका जो अभी जो नोटिफिकेशन आया जो 3 सितंबर, ठीक है जी, 3 सितंबर 2020 को 6:49 पर इसका नोटिफिकेशन आया था सरकारी रिजल्ट.com ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है। अब उसके बाद में ये है किसकी तरफ से, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना, RSMSSB, ठीक है ना, उसकी तरफ से वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों के लिए थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह जाएगा, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस है, उस चीज़ में थोड़ा सा, क्या एग्जाम रहेगा, क्या इंटरव्यू रहेगा, वो सारी चीज़ों पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। आपकी उम्र में छूट मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपके 18 साल से स्टार्ट है और 40 साल तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों की 18 साल से कम एज है वो लोग नहीं भर पाएंगे। जिन लोगों की 18 साल से एबव है वो लोग इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और 40 साल तक। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया OBC, ST, ST और EWS उन लोगों के लिए दिया गया है छूट उसमें, ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं, सर इसका एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा, 8 सितंबर, ठीक है जी, 8 सितंबर 2021 से इसका भरा जाएगा और 7 अक्टूबर 2021 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 1 महीने का टाइम लगभग आप लोगों को दिया गया है। अब उसके बाद में बात करते हैं इसका क्या सर, एग्जाम डेट इसका क्लियर दे गया, दिसंबर 2021 में एग्जाम हो गया। अगर कोरोना की स्थिति सही रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसका एग्जाम दिसंबर में ही होगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या इसकी फीस कितनी है सर। फीस इसकी 450 रुपये जनरल और OBC के लिए। जिन लोगों ने अपना EWS का कार्ड बनवा लिया है तहसील से ऑफलाइन जाके, अभी फिलहाल में जो EWS का कार्ड है वो ऑफलाइन बना है तहसील से जाके, वो बच्चे जाके अपना OBC और SC ST इसमें EWS के लिए छोटा सा छूट मिला हुआ आप लोगों को 350 रुपये, यानी कि 100 रुपये का छूट मिला हुआ है, ठीक है ना। वो शायद इसमें नहीं दिया गया है लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है। अब उसके बाद में बात करते हैं सर पेमेंट कैसे करेंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे चाहे वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब सर बात करते हैं वैकेंसी टोटल कितनी है सर, 250 वैकेंसी है, ठीक है जी। अब इसमें से देखिए, जनरल के लिए 79 वैकेंसी दी गई हैं, EWS के लिए 22 वैकेंसी दी गई हैं, OBC के लिए 46 वैकेंसी दी गई हैं, EBC के लिए 11 वैकेंसी दी गई हैं, SC के लिए 35 वैकेंसी, ST के लिए 26 वैकेंसी और TSP एरिया के लिए 30 वैकेंसी और इसके लिए 01 वैकेंसी। ये आपकी वैकेंसियों की डिटेल होगी छोटा सा शॉर्ट में। अब उसके बाद में चलिए बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर संगणक, ठीक है ना, ये वैकेंसी है जो कंप्यूटर संगणक की वैकेंसी है। अब उसके बाद में करते हैं नॉन TSP, ठीक है ना, नॉन टाइपिंग। अब उसके बाद में देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप किसी भी संस्थान से, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी संस्थान से अगर आपने, ठीक है ना, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, एज पर एज सब्जेक्ट, इसमें आप लोगों ने अगर डिग्री की हुई है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस में आप लोगों के पास में अगर कोई O लेवल का सर्टिफिकेट, आपने अगर कोई कंप्यूटर कोर्स किया है 6 महीने का, 1 साल का, तो आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको पास में राजस्थान गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट है, जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में है, किसी भी चीज़ के मामले में, तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें भी आप लोगों को छूट दी जाएगी। अब उसके बाद में बात करते हैं सर TBSP की 30 वैकेंसी, इसकी 220 वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। हाँ जी, अब इसका बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि किस टाइप में एग्जाम रहेगा आप लोगों का, क्या सिस्टम रहेगा सारा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न सर इसका ये रहेगा कि सबसे पहले आपका एक जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, ठीक है, सेक्शन A पार्ट A में, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों का जनरल नॉलेज का पेपर होगा, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज है, मतलब पेपर एक ही है, 2 आवर का टाइम है, ठीक है। उसमें क्या पूछा जाएगा सर, उससे आपके राजस्थान के बारे में पूछी जाएगी, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी, राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाएगी, राजस्थान के मतलब नए नए जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान से रिलेटेड आप लोगों के स्टैटिक GK से और जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ तक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट का देखते हैं।
अगर आपने स्टैटिक्स में किया, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इसी में की है तो उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 70 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए 2 आवर का दिया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर अब बात आती है सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जी हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये होते हैं 1/3 का मतलब। आपको 3 क्वेश्चन छूट करने की देरी रहती है, आप लोग 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो आपका एक सही काट लिया जाएगा। या अगर सिंपल भाषा में कहें, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 0.33% आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। थोड़ी सी इसमें एक कंडीशन और दी गई है, आपको ये चीज़ हमारे भारत की देवनागरी, हमारे भारत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, या फिर आपको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति की थोड़ी सी बहुत लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उस चीज़ों को आप समझ पाएँ। अगर कल को आप राजस्थान में अधिकारी बनते हैं तो थोड़ा वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आप समझ पाएँ, उन लोगों के डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक है जी। अब उसके बाद में ये देखते हैं संगणक आवेदक 1 जनवरी 2022 तक इन लोगों ने क्लियर लिख दिया है कि 1 जनवरी 2022 तक आप लोगों का 18 आयु अगर हो चुका है, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक आपका 18 आयु हो चुका है तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। अगर आप तब तक आप 18 वर्ष के हो गए तो आप भर सकते हैं, और तब तक आप 18 से 40 से एबव हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा एज के हो सकते तब सर आप नहीं भर सकते। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, वेबसाइट की जरूरत। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई करेक्शन करना कोई दिक्कत है, तो उन लोगों ने वो एक तो एड्रेस दे रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगरा जयपुर परिसर, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके कुछ बात करके डिस्कशन कर सकते हैं, सर मेरा फॉर्म में ये गलती हो गया है, या फिर मेरा किसी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, क्या मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता, क्या मैं ये लगा सकता हूँ। एक्चुअली टाइम मिलेगा आपको राजस्थान कमीशन की तरफ से, कहाँ टाइम मिलेगा आपको सही कराने का, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिफिकेशन में दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं ये शैक्षणिक योग्यता मैंने बताई थी, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीज़ आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है जी। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्या, आप एक बात बताइएगा सर इसमें क्या पैटर्न रहेगा। इसमें पैटर्न ये रहेगा कि न्यूनतम मार्क्स आपको 40% लाना कंपलसरी है। देन आफ्टर दैट आपकी मेरिट जाएगी, मतलब 40% तो आपका कंपलसरी है। फिर उसके बाद में 40% तक आपका एग्जाम से वो कंपटीशन रहेगा। 40 के बाद में फिर आपका बच्चों से कंपटीशन रहेगा कि अगर सारे बच्चे 50-50 ला रहे हैं तो हो सकता है मेरिट 50 या 55 पे जाए। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 40 से तो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे आपको। 40% उसने एक न्यूनतम क्राइटेरिया रख दिया कि 40 से नीचे जिनके मार्क्स हैं वो लोग सोचे नहीं कि उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में नाम भी होगा। समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पे बात। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, ये आपकी वैकेंसियों का वितरण है। ठीक है ना, वैकेंसी कौन से किस में कितनी आई हुई है। ठीक है, ये सामान्य हो गए जनरल, ये सामान्य महिला हो गए, विधवा हो गया, परित्याग हो गया, सामान्य हो गया, सामान्य महिला हो गया, विधवा हो गया, ये सारी चीज़ें ये वैकेंसियों की थोड़ी बहुत डिटेल है जो 220 वैकेंसी दी गई हैं। ठीक है ना, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, आप लोगों को एज क्राइटेरिया बता दिया और सारी चीज़ें बता दी। अगर और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था, सिर्फ मेरे को एक नोटिफिकेशन लाना था, सारी चीज़ें बतानी थी आप लोगों के लिए। 400 रुपये इसका फीस चार्ज है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं और स्टडी के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 एंड एज ए गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू सो मच, बाय।